हैं, क्या वो संविधान को मानते हैं? और संविधान लोकतंत्र पे जितने संविधान लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, संविधान लोकतंत्र की एक भी नहीं संविधान लोकतंत्र की को मानते हैं। अनेक जातियों से होते हुए भी देश एक ही है। चल कहाँ रहा है? 85% आरक्षण था, आरक्षण के अलावा भी बढ़ा दिया गया। ओवैसी साहब को क्या लग रहा है, वो नेता है, उनको लग रहा होगा बैरिस्टर है और मनमानी तो खैर चल ही रही है, इसमें कोई इनकार नहीं। वो ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये ऐसी बात करते हैं। फिर हम लखनऊ की जनता के पास आ गए हैं और जानते हैं कि AIIMMI के जो प्रमुख हैं ओवैसी, वो कह रहे हैं देश जो है संविधान से चलेगा, मनमानी से नहीं। क्या कैसे इनके बात को देख रहे हो ओवैसी साहब के? ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, दूसरी तीसरी बार सांसद हैं, क्या वो संविधान को मानते हैं? पूरे देश ने देखा होगा कि संसद में किस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे। हैं? संविधान को खुद नहीं मानते हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। जितने संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या अपने दल पार्टी में संविधान को मानते हैं? इससे पहले ओवैसी के पिताजी थे सलाहुद्दीन ओवैसी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे। इनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, अब ये सांसद हैं। ये लोकतंत्र संविधान यही मानते हैं। यही लोकतंत्र संविधान कहता है कि बाप की बनाई पार्टी बेटा चलाएगा, बेटा की बनाई पार्टी भाई चलाएगा, फिर बेटा चलाएगा। संविधान लोकतंत्र कहता है। संविधान लोकतंत्र ये कहता है कि 5 साल के बाद प्रधानी का विधानसभा का चुनाव होगा, 6 साल के बाद MLC राज्यसभा का चुनाव होगा। और संविधान लोकतंत्र पे जितने संविधान लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, संविधान लोकतंत्र की एक भी नहीं संविधान लोकतंत्र की को मानते हैं। कांग्रेस संविधान को पॉकेट में लेके घूम रही है, 60 साल पॉकेट में लेके। क्या कांग्रेस ने संविधान को कभी माना? कभी संविधान के सम्मत कांग्रेस ने चुनाव कराया? कांग्रेस संगठन का भारतीय जनता पार्टी तो आज जिला अध्यक्ष बना रही है, प्रदेश सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव अपना संगठन का करा रही है संविधान सम्मत। हर 3 साल में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है, लेकिन कांग्रेस में सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के परिवार से होगा, प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के पॉकेट का होगा। तो ये खुद जब संविधान लोकतंत्र को ये नेता अपने दल पार्टी संगठन में नहीं। बीजेपी मनमानी कर रही है, संविधान अपने मन से चला रही है। बीजेपी क्या मनमानी कर रही है? संविधान के अनुसार पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज मैं यहाँ आया हूँ संविधान के बदौलत आया हूँ। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। संविधान को सर माथे पे लेकर के प्रधानमंत्री जी संसद की सीढ़ियों को चूमे और नमन किए और बाबा साहब का सम्मान किए। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जितने स्थान थे, चाहे वो महू में पैदा हुए, चाहे दिल्ली में उनका निधन हुआ, चाहे बंबई में दीक्षा भूमि हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे चैत्य भूमि हो, चाहे लंदन में, उसको इन्होंने पंचतीर्थ बना के बहुत बड़ा स्मारक और संग्रहालय बनाने का काम किया। मोदी जी ने जितना लोकतंत्र संविधान को मानते हैं, संविधान दिवस मनवाया, विधानसभा में भी संविधान दिवस मनाया गया, लोकसभा में भी मनाया गया। कांग्रेस ने कभी संविधान की बात मानी? इमरजेंसी थोप दी, पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई। उस समय संविधान कहाँ था? बहुत सारे नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल, यशवीर सिंह था जो नगीना का रहने वाला था, लोकसभा में फाड़ा। वो संविधान की धज्जी नहीं उड़ाई जा रही थी। श्री राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के हाथ से, प्रधानमंत्री के हाथ से बिल फाड़ रहे थे, वो संविधान की धज्जी नहीं उड़ाई जा रही थी। ये खुद संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और झूठा आरोप भाजपा के पर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, अंबेडकर को मानती है, बाबा साहब को मानती है और संविधान सम्मत पार्टी है। जो कहती है भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरा इतिहास बता डाले, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? ओवैसी साहब कह रहे हैं देश जो है मनमानी से नहीं संविधान से चलेगी, बीजेपी पे बरस रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं? देखो, सही नहीं सही क्या है इसको समझो। जैसे इस देश में अनेक धर्मों होते हुए भी देश एक ही है, अनेक जातियों से होते हुए भी देश एक ही है, तो सबका मिले जुली से हिसाब से चलता है। केवल संविधान से आज लागू कर दें, कल फेल हो जाएगा संविधान। ओवैसी साहब ठीक है, संविधान में साफ है कि जाति भेद समाप्त है। वो कह रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं बीजेपी। संविधान में जाति भेद समाप्त है, लेकिन सब यहाँ पर ठाकुर अपने को सिंह लिखेंगे, पंडित शुक्ला मिश्रा वाजपेयी सब लिखे हुए हैं। ये संविधान सम्मत तो नहीं है। लेकिन जब संविधान कहा कि जाति समस्या नहीं, जाति समाप्त है, तो उसमें यह दिया सबको अपने धर्मों पर चलने की छूट है। सबको अपने धर्मों पर चलने की छूट है। तो यदि सबको अपने धर्मों पर चलने की छूट है तो फिर जाति भेद समाप्त हो ही नहीं सकती।
इसीलिए मिला जुला कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, मनमानी से नहीं। चल कहाँ रहा है? 85% आरक्षण था, आरक्षण के अलावा भी बढ़ा दिया गया। खाली गुमराह किया जाए, राजा पक्ष विपक्ष दोनों लोग खाली गुमराह कर रहे हैं देश को, और आगे गुलाम भी हो जाएगा जिस तरह से देश पर कर्ज लग रहा है। और ठेकेदारी जो आज के टेक्निकल के जमाना में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बस में ना देश की जो अर्थव्यवस्था जो इधर ताकेंगे तब समझ में आएगा। बताइए ना। जो व्यवस्था जो सीमित के हिसाब से जो भर्तियां होती हैं उनकी ये मजबूत रहते हैं तो आगे राष्ट्रपति शासन लगता है, या नेता लोग नहीं रहते हैं तो इन्हीं को देखना, इनको अधूरा कर रहे हैं। जैसे 5 साल की नौकरी है, बॉर्डर पर लगते हैं, 5 साल में तो जानते जानते लगेगा, 20 साल 25 साल तो हमको बोलने में आ गया कि कैसे पॉलिटिक्स होता है, कैसे राजनीति होता है, देश के बारे में कैसे बोलना है, कैसे रोकना है और क्या पूछना है। मतलब AIM के प्रमुख जो ओवैसी साहब हैं वो कह रहे हैं देश संविधान से चलता है, मनमानी से नहीं। बीजेपी पे बरस रहे, क्या कहेंगे? नहीं, हम बीजेपी पे हम नहीं कहेंगे बीजेपी बरस है। वाकई बात, देश तो संविधान से चलेगा और चलता चला आया है। 1947 के बाद जो आजादी के बाद हमें बाबा साहब के ओवैसी साहब को लग रहा है कि बीजेपी मनमानी कर रही है। ओवैसी साहब को क्या लग रहा है? वो नेता है, उनको लग रहा होगा, बैरिस्टर है, और मनमानी तो खैर चल ही रही है, इसमें कोई इनकार नहीं है। वैसी की हिमायत में नहीं बोल रहे, मनमानी तो चल रही है। हाँ, मनमानी तो हो रही है। आप क्या कहेंगे भैया? नहीं, बिल्कुल देश संविधान से चला और चलता रहेगा। इसमें जाहिर सी बात है, ओवैसी जी कह रहे हैं तो ये ओवैसी जी का अपना मामला है, लेकिन अब भाई देश हमेशा संविधान है, तभी सभी संप्रदाय लोग यहाँ पे मिलकर के रह रहे हैं और यहाँ पे मिलकर रहते रहेंगे। यही हमारा संदेश है। तो देखिए ऐसे जो है तमाम तरीके जो हैं ओवैसी साहब कह रहे हैं देश संविधान से चलता है, मनमानी से नहीं। तो कहाँ चल रहा है देश संविधान से? जब लोग जबरदस्ती जो भी बनता है वो अपने मनमानी करने लगता है। केवल संविधान को लोग कहते हैं। अगर संविधान से चलता देश तो अमीर गरीब जो बराबर होता है, एक कोई बात हो जाती तो गरीब। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी बन रही है वो संविधान नहीं लागू कर रही है, संविधान से नहीं चल रही है। अरे भाई, संविधान से अगर चलती तो आप ये बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित और पिछड़े वर्ग का जो घोटाला कर लिए आप, और रामराज की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, संत महंत मुख्यमंत्री है, तो आप कहते हैं केवल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 जो है दलितों और पिछड़ों का हक मान लिया गया। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे हैं, रोज धरना दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो ही नहीं रही। तो संविधान रह कहाँ गया? संविधान को पंगु बनाया जा रहा है, संविधान को पंगु बनाया जा रहा है और नाम केवल लिया जाता है कि देश संविधान से चल रहा है। माननीय मोदी जी भी खूब संविधान कार्रवाई हो ही नहीं रही, तो संविधान रह कहाँ गया? संविधान को पंगु बनाया जा रहा है, संविधान को पंगु बनाया जा रहा है और नाम केवल लिया जाता है कि देश संविधान से चल रहा है। माननीय मोदी जी भी खूब संविधान का पूजा अर्चना करते हैं, खूब दिखाते हैं किताब जो है संविधान के लेके, लेकिन संविधान कितना चल रहा है आप समझ जाइए। आप केवल कहते हैं ना कि संविधान से देश चला, संविधान से देश चला। संविधान से देश चलता तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं हो रही, न महिला सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, और गाजीपुर में देख लीजिए, जौनपुर में देख लीजिए, हर जगह अपराध हो रहा है और कानून का राज्य आप लोग कह रहे हैं कि कानून का राज्य। बाद लेकिन उस पे जो है शिकंजा भी तो कसा जा रहा है, अपराधियों को सजा तो मिल रहा है ना भाई। अच्छा एक बात बताइए, महिला की हत्या हो गई, उसके पति को क्या मिला? आप ये बताइए, जब पुलिस को फोन कर रहा है उसका भाई, उसके बाद भी पुलिस जो आग नहीं रही है। रात की ड्यूटी पुलिस की क्यों लगती है, दरोगा की क्यों लगती है? और ये जो 112 नंबर की गाड़ियां जो पुलिस की है वो किस लिए लगाई जाती है? तो वो कहाँ सो रहे थे, क्या कर रहे थे? छछा थाना और चौकी वो क्रॉस करते हुए जाके, और वो 2-2.5 घंटा तक बेचारा पुलिस को फोन करता रहा। वो पुलिस क्या कर रही थी? अब जो है जब वो मर गई, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, तो आप कह रहे हैं इनकाउंटर। कहने का मतलब क्या है? ओवैसी साहब सही हैं? देखिए, ओवैसी साहब सही हो या नहीं हो, जनता सब देख रही, जनता देख रही है कि हाँ ये संविधान से पूरा राज्य नहीं चल रहा, कानून का राज नहीं। गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए क्यों नहीं कानून है? अमीर जो है, आप बताइए, अभी तमाम हो हल्ला हो रहा है, तमाम हो हल्ला हो रहा है ना, लेकिन आप बताइए कि अभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, अभी एक जज साहब भ्रष्टाचार, उनके यहाँ 15 करोड़ रुपया मिला है, और एक IAS अभी भ्रष्टाचार का, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? अभी तक जेल क्यों नहीं गए? और ये जो जज साहब के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा हो रहा, क्यों नहीं जेल जा रहे? तो जनरल आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए कानून है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं। और इधर कहते कानून सबके लिए बराबर,
कानून सबके लिए बराबर है। कहाँ कानून बराबर है भाई? अभी एक आदमी से हल्का सा किसी की मोटरसाइकिल छू जाए, पुलिस कॉलर पकड़ के ले जाके बंद कर देगी, हेलमेट नहीं लगाया तो तुरंत बंद कर देगी। और ये बड़े लोगों का 6-6, 7-7 फॉर्च्यूनर कहाँ से लाए? आप बताइए, जिस जिले में वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, और नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के 200-300 बीघे का कृषि फार्म, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, और 7-7 फॉर्च्यूनर, सुनिए 7-7 फॉर्च्यूनर। और मानिए ओवैसी साहब का जो बयान आ रहा है कि देश संविधान से चलता है, मनमानी से नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए ओवैसी जी क्या वो अपना बात रख रहे हैं, और रियल बात है कि संविधान से देश तो चल ही नहीं रहा। ये संवैधानिक रूप से चलता तो अमीर के लिए अलग से नहीं बना और सामान्य लोगों के लिए अलग से नहीं बना। जो विधायक मंत्रियों से गलती होता है, गलती कर जाते हैं, उनके लिए कोई FIR दर्ज नहीं होता है। और सम्मान व्यक्ति मंत्री और FIR विधायकों पे जो है FIR दर्ज हुए, कई विधायक जेल गए अगर वो अपराध किए, तो बीजेपी के कई विधायक जेल गए भाई। डॉक्टर संजय निषाद गए का? संजय निषाद का क्या अपराध सिद्ध हुआ? क्यों नहीं? अरे अपराध सिद्ध नहीं है, नहीं, धर्मात्मा निषाद वाला, महाराजगंज वाला नहीं सिद्ध है। अरे तो उसको कानूनी प्रक्रिया में वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। वो वही दूसरा कोई कर दिया होता ना, तुरंत 24 घंटा के अंदर अपराध सिद्ध हो गया होता। अरे सब लिखित जब दे के गया अगला, उससे बड़ा क्या? जो मरने से पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट लिख दे, उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, उससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं होता। अगर उस पर बात नहीं करेंगे लोग। और आप एक मिनट आ रहे हैं, क्या कहेंगे ओवैसी साहब के बयान पे? आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब खुद कानून नहीं जानते, खाली कानून की डिग्री लेकर बैठे हैं, और वो क्या क्या करते हैं उनको खुद मालूम है कि वो कितना कानून का पालन करते हैं। ऐसे में ओवैसी साहब की बात मत करिए। ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये ऐसी बात करते हैं। तो इनको कह रहे थे कि ओवैसी साहब इस देश में रहते हैं, गुणगान दूसरे देश का करते हैं। ऐसा है कि वो बात तो सत्य है, वो इस देश में रहते हैं और इस देश के खिलाफ हमेशा रहते हैं। ऐसे में वो कानून की बात ना करें। वो कितना पढ़े हैं दुनिया जानती है। LLB कर लेने का मतलब ये नहीं कि संविधान का ज्ञाता हो जाना। संविधान अगर उनको लगता है तो संविधान बदलने का प्रयास करें। सही बात है। और क्यों भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं? नया संविधान लिखे, नया युग आया, नए लोग आए, नए विचार आए, तो नया संविधान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वही पुराने धर्रे पर काहे आप चल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मोदी जी लिख दिए हैं नया संविधान। मोदी जी वो अपने मनमानी से मोदी जी कुछ नहीं लिखे, वही लिखने की कोशिश करते हैं और वही संविधान का उल्लंघन करते हैं, और वही अपने आप को एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। और ऐसे में देखिए, देश को बचाना है तो देश को नए युवा पीढ़ी के विचारों से संविधान को भी लिखना पड़ेगा, विचार भी बदलना पड़ेगा, और विचार में नैतिकता लाना पड़ेगा, तब ये होगा। अब ये कानून एक आदमी के बनाने से नहीं बनता। कानून जो है समाज के बनाने से बनता है, और समाज के लोगों को, समाज के अधिकारियों को, समाज के मंत्रियों को, योगी जी को, सबको सोचना है, तभी देश सुधरेगा। ओवैसी साहब अगर संविधान के अनुसार चले तब वो दूसरे को कहे ना, जैसा उनका नजरिया होगा वैसा ही तो चश्मा होगा, जैसा वो देखेंगे वैसे ही तो उनको दिखाई दे रहा है। उनके भाई विधायक हैं अकबरुद्दीन, वो कहते हैं कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम सही कर देंगे। तो ये सब चीजें असंवैधानिक है। जो भी संविधान पे बैठे हुए लोग हैं, लोकसभा के सांसद हैं, अच्छे वक्ता हैं, कई बार से जीत के आ रहे हैं, तो उनको संसदीय उनको ज्ञान होना चाहिए। और वहाँ जय संविधान जय भीम बोलते हैं, वहाँ जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं। जय फिलिस्तीन क्या ये संवैधानिक शब्द है? संसदीय शब्द है। हम लोकतंत्र के संविधान के मंदिर में जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं। ये जय फिलिस्तीन कार्रवाई होना चाहिए, ये संविधान में है ना। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनकी सदस्यता जानी चाहिए। भाई आप भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो, आप फिलिस्तीन की जय बोल रहे हो, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ लोग फिर भी, हम लोग सहिष्णु देश है, अतिथि देव वाला देश है, और हम लोग बहुत विनम्र हैं, सबको सुनते हैं, देखते हैं। भारत में कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान अपना काम नहीं कर रही है। ये भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रधानमंत्री के भी खिलाफ कुछ बोल दीजिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दिए, देश के खिलाफ बोलिए, तब भी आप यहाँ जिंदा हैं, बोल रहे हैं, रह रहे हैं। यही लोकतंत्र और संविधान है। आखिर में वो बोले ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जब उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि वो विपक्ष में थे, बोले, तो उनको संज्ञान लिया गया। ठीक है ना? ये नहीं है। अगर संविधान की बात होती, मानना होता, तो सबसे पहले उनकी सदस्यता खत्म की जाती, शपथ लेने के बाद उनको हटाया जाता, उनके खिलाफ नोटिस जारी होती, कार्रवाई होती। लेकिन कुछ हुआ ना, इसलिए कि यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है,
आप बोलिए, लेकिन मर्यादा में रह करके बोलिए, लोकतंत्र के दायरे में बोलिए, संवैधानिक भाषा में बोलिए। और आप जब खुदे नए संविधान को मान रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, देख लेंगे मुसलमानों को मजमा लगा देंगे, अल्लाह अकबर तालीम लकबीर लगेंगे, वहां अपना वो मुसलमानी फरमान पढ़ ले। जितने मुसलमानों को बहका रहे हैं, जितने ये मुसलमानों के बहकाते हैं, ये जितने सब नेता हैं सब बिकाऊ, जितने भड़काऊ बोलते हैं सब बिकाऊ होते हैं। ये कौम की बात करेंगे, अपने भाई को विधायक बनाएंगे, अपने सांसद बनेंगे। संविधान यही कहता है क्या? बाबा साहब ने संविधान बनाया तो बाबा साहब का कोई बेटी बेटा पत्नी विधायक सांसद बन पाई क्या? है? आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार से कोई है क्या सांसद विधायक? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के हेडक्वार ये लोग देश और राष्ट्र के लिए काम किए हैं। तो इसलिए मोदी जी के परिवार का सांसद विधायक है क्या कोई योगी जी के परिवार का? ये भारतीय जनता पार्टी संघ हमेशा राष्ट्रवादी और संविधान को, लोकतंत्र को, भारत को मानती आई है। ये लोग झूठा आरोप लगा दे, इनके पास कोई अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो झूठा आरोप लगाएंगे कि मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं, मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा संविधान और संसद के अंदर कहा उन्होंने अमेरिका की जय जयकार कर दिया, कहा उन्होंने नेपाल की, बांग्लादेश की, चाहे पाकिस्तान की जय बोल दिया। मोदी जी ने भारत माता की जय बोला, संविधान की जय बोला, और ये फिलिस्तीन की जय बोल रहे थे। इससे शर्मनाक क्या हो सकती है? ये ओवैसी साहब से आप लोग चैनल के माध्यम से पूछिए कि आप क्या संविधान को मानते हो कि जय फिलिस्तीन आपने संसद में बोल दिया और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई आपके खिलाफ? राम हृदय राम। देखिए, राम हृदय राम जी का एक सवाल है भाई ओवैसी साहब से कि आप देश में रह के फिलिस्तीन को जो है जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, तो जिस तरह से अभी देखा आपने लखनऊ की जनता क्या कह रही है ओवैसी साहब के बयान को लेकर, कई लोग नाराजगी जताएं, तो कई लोग कानून व्यवस्था थोड़ा और चुस्त दुरुस्त हो इसके लिए अपील किए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जैम न्यूज़ के लिए।